हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 4 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जो आपका पेपर आ रहा है, अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश की, ठीक है, तो मैथ्स के मैंने सारे टॉपिक आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट है जिसमें 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे CISI के 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी मैंने टॉपिक अभी आपको करवा दिया है। ठीक है। आप लास्ट जो 15-20 वीडियोज़ हैं उसके अंदर जाके देखोगे तो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। CISI करवा दिया है। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो मैंने अभी करवाया है हाल ही में। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का करवा दिया, उससे भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें टाइम एंड स्पीड के, जो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया है, समय चाल दूरी वाला। ठीक है। उसके भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी टॉपिकों को जाके देखिए। और एक मैंने मैथ का 10 क्वेश्चन का टॉप इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था। ठीक है। उसको भी जाके देखिए, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे कैसे, बस डेटा चेंज है और डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को जाके देखिए। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको सभी करवा रखा है। अगर आप बात करो एंटोनिम की, तो मैंने 50 है टॉप 50 एंटोनिम करा रखे हैं। अगर आप बात करो सिनोनिम की, तो सिनोनिम के मैंने टॉप 50 सिनोनिम करवा रखे हैं। आप एक बार जाके देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आप सभी वीडियोज़ को जाके देखिए। चलिए अब बिना टाइम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड शिफ्ट वाला। ये फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने आपको करवा दिया था थोड़ी देर पहले, है ना। सेकेंड शिफ्ट, हाँ जी, ये 4 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, ये देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 है जो भारत के अटॉर्नी जनरल, मतलब कि जो भारत का न्यायवादी है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो वर्तमान में भारत का जो न्यायवादी है, कैग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैग, ठीक है, तो वो कौन है, के वेणुगोपाल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। ये असहयोग आंदोलन ऐसे नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मतलब कि 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है। तो उनमें से आपको सभी को अरेंज करना था। अब यहाँ पे अगर आप 2-4 मेरे को बताए बच्चों ने, देखिए जैसे असहयोग आंदोलन है, तो ये कब हुआ था, अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक हुआ था। तो शुरुआत से अगर पूछा जाए तो शुरुआत 1920 में हुई थी, अगस्त में। ठीक है। तो ये आपको अरेंज करना था सही तरीके से, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्या है कि मैं इनकी सभी की डेट बता देता हूँ जो जो मेरे को बताए गए हैं। एक चंपारण सत्याग्रह के लिए बोला था बच्चों ने, और बच्चों ने बताया नहीं। ठीक है। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 से मई 1917 तक ये हुआ था। ठीक है। तो इन डेट को आपको अरेंज करना था यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था WHO से संबंधित, कोई क्वेश्चन था कि WHO किससे संबंधित है। तो WHO का नाम ही विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो वो मतलब कि स्वास्थ्य से रिलेटेड ही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ठीक है। तो मतलब कि जो जितने भी देशों के स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करने का एक क्या है, ये संगठन है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश और 2 संबंध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। ठीक है। और WHO का अगर मुख्यालय की बात करें, आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए इनको भी याद रखना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, मुझे पता नहीं फ्रेंड्स ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए DADS की फुल फॉर्म क्या है। तो DADS की अगर पूछी जाएगी तो क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एगिंग एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर DADS की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो। ठीक है। अगर ये था तो बिल्कुल आपका राइट था यहाँ पे, है ना। एक क्वेश्चन आपसे देखिए, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, शायद इस शांति के नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था ना। तो अब ये पता नहीं मुझे 2020 का पूछा था या 2019 का पूछा था, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा था। ठीक है। तो अगर शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का पूछा था तो क्या होगा आपका आंसर, WFP के मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे,
भारत में प्रथम पशुधन जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जो पहली पशुधन जनगणना थी वो कब की गई थी? भारत में पहली बार 1919 से 1920 में ये गणना की गई थी। पहली बार की बात करते हैं, 1919 में की गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स आज़ादी के बाद प्रथम पशुधन गणना, तो ये कब की गई थी? 1951 में आयोजित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो अभी लेटेस्ट में कब किया था, तो ये 16 अक्टूबर 2019 को पशुधन आबादी की जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना है, ठीक है। अगर प्रथम बार में पूछा जाए तो अगर जैसे आपका एग्जाम में आज पूछा गया कि प्रथम बार पशुधन जनगणना कब की गई थी, तो ये 1919 में की गई थी। अगर आपसे नेक्स्ट में पूछा जाए कि आज़ादी के बाद प्रथम पशुधन जनगणना, तो ये 1951 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में पशुधन जनगणना कब की गई थी, तो 16 अक्टूबर 2019 को की गई थी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट था, पता नहीं कैसे था ये क्वेश्चन। देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील की अगर बात करें तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो प्लेटिनम धातु है, ठीक है। अब अगर आपके ऑप्शन में प्लेटिनम धातु था या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। वो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें प्लेटिनम धातु थी या नहीं, लेकिन अगर प्लेटिनम धातु थी तो वो आपका राइट आंसर प्लेटिनम धातु ही होगा। अगर इसके अलावा कोई और था ऑप्शन में तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सेट होगा, और वैसे तो प्लेटिनम धातु आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो अगर वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भीमबेटका गुफा से रिलेटेड था कुछ, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? इसे जुलाई 2003 में घोषित किया। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर में किस प्रोग्राम द्वारा बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस किया जाता है? मतलब कि कोई जैसे ज़्यादा एमबी की फाइल है, जैसे 4 MB की फाइल है, ठीक है, उसको हम केबी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो कौन से प्रोग्राम द्वारा चेंज की जाती है? तो वो विनजिप प्रोग्राम होता है एक, है ना, विनजिप प्रोग्राम। तो उसके द्वारा ये फाइल को रिप्रेस मतलब जो कंप्रेस किया जाता है तो वो विनजिप प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं क्या था ये क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको, जो संपूर्ण विश्व में शांति और उन्नति के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाती है। देशों के आपसी झगड़ों में यह संस्था मुख्य भूमिका निभाती है, जिससे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं इनको भी आपको याद रखना है। देखिए 6 अंग कौन कौन से, एक तो पहली है सुरक्षा परिषद, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है महासभा, चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा है न्यायशीता परिषद। ये आप सभी को, ये सभी चीज़ें आपको याद भी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि उसके 6 अंग होते हैं बस। अगर 6 अंगों को ऊपर देखिए, एक क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में पूछा गया। भाई एक बार प्रीवियस वीडियो जाके तो देख लो, पूरा पूरा करवा दिया है मैंने ये सरकारी योजनाओं के बारे में, ठीक है। एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी लग रही है, आपको आप जाके देखोगे ना तब पता चलेगा वीडियो, ठीक है। तो उसके अंदर जितनी भी योजनाएं हैं ना, जितनी प्रधानमंत्री और से भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, ठीक है, वो सभी मैंने उसके अंदर डाल रखी है। तो उसको जाके देखिए क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, ये भी मुझे पता नहीं है, कि बस बच्चे ने ऐसे बोला था कि भारत सरकार की योजना के बारे में पूछा था। अब योजना कौन सी थी ये मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन था आपका वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखो, सबको आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली इस क्वेश्चन से। वो उस जो वीडियो है उससे उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था डेफिनेटली, जो भी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भी शायद ये उद्यान जितने भी है उनको भी कुछ इसी तरीके से पूछा गया था कि मेल करवाना था, कि मतलब कि जो एक तरफ तो उद्यान का नाम दे रखा था, दूसरी तरफ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ऐसे था कुछ, है ना। तो यहाँ अगर हम राष्ट्रीय कान्हा उद्यान की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है, भारत के बाघों के भंडारण में से एक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे स्थापना वर्ष की, तो कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था।
और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अगर कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, ये तो कब बनाया गया था, 1 जून 1955 को, ठीक है। अगर हम बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व की, ठीक है, ये कब बनाया गया था, 1973 को बनाया गया था, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जो उस ऑप्शन में से ही था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है, और इसका निर्माण 1908 में किया गया था, ठीक है। और काजीरंगा पार्क क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में शिफ्ट में अगर नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही बनता है इसमें से, है ना। और सबसे देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो काजीरंगा पार्क कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, और ये क्यों फेमस है, तो ये क्यों फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिर देखिए वर्तमान में रासायनिक कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर्तमान में अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर वर्तमान में पूछा जाए, अगर वो देशी था या फिर विदेशी थी दवाई, ठीक है, उसके ऊपर मुझे पता नहीं है ना। आपसे क्या पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय, मतलब कि जो देशी दवाई का नाम था उसमें ऑप्शन में, या फिर विदेशी दवाई का नाम था। अगर विदेशी की बात करें सबसे ज़्यादा यूज करने वाली, तो अभी इस वक्त है ना जो ये यूज कर रहे हैं, क्या, क्लोरपाइरीफॉस, ठीक है, क्लोरपाइरीफॉस ये वाली दवाई हम यूज कर रहे हैं। और ये किसके स्थान पर, डीडीटी के स्थान पर। पहले हम डीडीटी का यूज करते थे, ठीक है, अब उसके स्थान पर जो क्लोरपाइरीफॉस है ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मुझे मिला है, देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, तो शुष्क बर्फ पे अगर हम बात करें तो क्या है, रासायनिक सूत्र CO2 है, ठीक है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक है। CO2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। तो आपने अगर CO2 किया था वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे था। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब हम कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके जो मैथ से पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक। देखिए एक परसेंटेज नामक टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत वाला ना, उसको मैं आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल आपको वो टॉपिक, कल मॉर्निंग में जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे वाली क्लास में आपका वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज वाला बच रहा है, तो उसकी भी क्या है कि फ्रेंड्स ये दो चार पाँच टॉपिक है ना, इनसे लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैं वो टॉपिक भी आपको जल्दी ही करवा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कहीं जाइएगा ना, और चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।